हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपना पांडे दीक्षित। वेलकम बैक टू ओशियन ऑफ द इंग्लिश। आज हम बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? वो टेंस जहां पे भी बात हो रही हो, वो घटना जहां पे पहले हो जारी थी समय में घटना, और पहले हो रही थी। समय में कब थी? पहले, और वो पहले समय में जारी थी घटना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि हम देखते हैं, इसका सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस आईएनजी, दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं। वाज वर्ब क्या होता है? एस फॉर्म हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ आता है, तो सिंगुलर फॉर्म के साथ वाज आएगा। वर आएगा हमेशा प्लूरल फॉर्म के साथ। लेकिन कुछ अपवाद होंगे, जैसे आई के साथ वॉज भी लगता है और आई के साथ वर भी लग सकता है। शी के साथ वॉज भी लगता है और शी के साथ वर भी लग सकता है। वो अपवाद कहाँ देखने मिलेंगे हमको? हम आगे जाके एक के बाद एक नियम देखेंगे। तो एक नियम आता है जहां पे भी हम कुछ एज्यूम कर रहे होते हैं या कुछ भी ऐसा ड्रीमिंग ऑन होते हैं कि कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ हमारा सपना होता है, तो वहां पे हम वर का यूज करते हैं, जो कि हम आगे जाके रूल्स में देखेंगे। पर जो हमेशा होता है वो वॉज लगता है हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ एंड वर लगता है प्लूरल नंबर के साथ। ये नॉर्मल सी बात है। तो देख लेते हैं इसका जो है रूल नंबर फर्स्ट की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ लगता है। रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोलता है? पास्ट में कोई काम जारी था, पहले कोई काम जारी था, तभी दूसरी घटना हुई। तभी एक के मतलब दो घटनाएं हुई। एक काम जो पहले से चला आ रहा था और तभी दूसरी घटना हो गई। तो आफ्टर सम टाइम, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कुछ समय बाद, ये मतलब दो घटनाओं के बीच में थोड़ा सा समय रहता है। तो जो काम जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो दूसरी घटना हुई वो पास्ट सिंपल में होगी। जैसे कि ये हम एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। When I reached his home, he was reading. That's it. वहां तक हमारा सेंटेंस है। When I reached his home, he was reading. जब भी मैं जब मैं वहां गया, ये हमारा यहाँ तक देखिए पहला सेंटेंस है जहाँ कॉमा लगा था। When I reached his home, जब मैं वहां गया, तो ये किस में है? सिंपल पास्ट में है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। रीच का सेकंड फॉर्म क्या है? होता है रीच्ड। When I reached his home, जब मैं उसके घर गया, he was reading, वो क्या कर रहा था? वो पढ़ रहा था। तो उस दौरान वो पढ़ रहा था। जब जैसे ही, यहाँ when का मतलब कब नहीं है, यहाँ when का मतलब जब से है। ये यहाँ पे एज अ कनेक्टर यूज हुआ है। when का यूज एक होता है क्वेश्चन टाइप में, और यहाँ पे ये कैसा है? कनेक्टर के रूप में यूज हुआ है। जब भी when का यूज कनेक्टर के उसमें होता है यूज, तो उसको हम बोलते हैं जब या जैसे ही। तो जब मैं उसके घर गया, he was reading, वो पढ़ रहा था। तो एक काम हमारा कैसे हुआ? मेरा वहां जाना। तो मेरा वहां जाना पहले हुआ, और वो पढ़ते हुए मिला। ये कैसी हुई? दूसरी घटना। तो ये दोनों घटनाएं कैसी हुई? एक जो पहली घटना है वो होगी हमारी किसमें? प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, एंड सेकंड जो चल रही होती है उस टाइम पे वो होती है पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं कब हुई? पास्ट में हुई। तो when I reached his home, he was reading। अगला देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को मैंने ले लिया है। I reached his home while he was reading। यहाँ पे while कनेक्टर के रूप में यूज हुआ है। while यानी होता है जब। I reached his home, मैं वहां पहुंचा। ये सेम का सेम यहाँ से लेके यहाँ तक वाक्य है, केवल कनेक्टर चेंज हुआ है। While he was reading, जब वो वहां पे पढ़ रहा था, तो पढ़ने का काम जारी था उसका पहले से, और मैं वहां पहुंचा। तो ये दो घटनाओं के बीच में एक थोड़ा समय का डिफरेंस हुआ। तो पहली घटना है वो हुई पास्ट सिंपल में, एंड सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देख लेते हैं when के साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। जहां पे भी जिस सेंटेंस में when का यूज होता है, तो वहां क्या यूज करते हैं? हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। और जहां while यूज हो जाता है, तो
वहां उसके बाद वाली कौन सी, आईएनजी वाली फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। ये दो चीजें हमारी याद रखने जैसी चीजें हैं। कुछ रूल होते हैं उनको समझना तो पड़ता ही है, लेकिन उनको याद भी करना पड़ता है। ये याद करने वाली चीजें हैं जो आपको याद करना ही पड़ेगी। तो ये हमारा रूल था, जब एक काम पहले से जारी था, जो जारी काम था उसको हम आईएनजी वाली फॉर्म में करेंगे, और दूसरी घटना हमारी हुई तो उसको हम किस में बोलेंगे, पास्ट सिंपल में। तो अगला देख लेते हैं। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके आगे चलते हैं हम रूल नंबर सेकंड पे। अगला देख लेते हैं रूल नंबर सेकंड। जब दो घटनाएं पास्ट में एक साथ जारी थी तो दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगी। इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट में क्या देखा था कि दो घटनाएं पहले हो रही थी, मतलब पहले हो चुकी थी। जो घटनाएं पहले घट चुकी थी तो वो दोनों ही किस में आ रही थी, हमारे पास्ट इंडेफिनिट में। पर यहाँ पे क्या, पहले तो घटना हुई थी लेकिन पहले क्या थी, कॉन्टिन्यूअस में थी, मतलब जारी थी। कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी, लगातार जो काम जारी रहता है उसको यह जारी रहता था। अभी बात चल रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो जो काम समय में पहले जारी था तो उसको हम किस में लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जब दो घटनाएं पास्ट में एक साथ जारी थी एक ही समय में, अभी क्या था, इसके पहले वाला रूल जो हमने इसी टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रूल नंबर फर्स्ट देखा था, जिसमें एक घटना पहले से जारी थी और तभी सडन से क्या होती है, सेकंड घटना घटती है। पहले से एक जारी थी और एक तभी एक सडन घटना घट रही थी। तो एक पास्ट सिंपल में हो रही थी और एक हो रही थी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस में। अब क्या है, दोनों घटनाएं एक साथ समांतर गति में चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं, और एक साथ मतलब चल रही हैं नहीं, चल रही थी समय में। तो उसको हम दोनों को किस में बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया है, शी वॉज कुकिंग while she was singing। अब यहाँ पे while से कनेक्ट हुआ है तो आईएनजी मैंने बताया था, जो सही बताया था, लेकिन यहाँ पे एक ही कनेक्टर यूज होगा दो सेंटेंस के लिए, दो कनेक्टर यूज नहीं होंगे। तो ये भी आईएनजी वाला है तो वो भी आईएनजी वाला है। यहाँ पे भी while आ सकता है और वहां पे भी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि while कहाँ आएगा। तो जब आगे भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। she was cooking while she was singing। जब वो खाना पका रही थी तभी वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। तो वो खाना बनाते बनाते गा रही थी या गाना गाते गाते खाना बना रही थी। दोनों काम कब कैसे चल रहे थे, पास्ट में एक साथ जारी थे। तो यहाँ पे पर्सन एक भी हो सकता है और पर्सन दो भी हो सकते हैं। यहाँ पे पर्सन एक ही लिया है हमने पहले सेंटेंस में कि एक ही थी जो गा भी रही थी और वो पका भी रही थी। तो दोनों काम समय में पहले जारी एक साथ थे। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, while she was। अब हमने कनेक्टर को आगे ले लिया है, while को पहले ले लिया है। while she was cooking he was reading a newspaper। अब यहाँ पे क्या है, हमारे सब्जेक्ट भी क्या है, दो चेंज हो गए। यहाँ पे she है, वहां पे he है। तो एक ही साथ दो लोग थे, तो एक क्या कर रहा था, while she was cooking, जब वो खाना पका रही थी, he was reading a newspaper, और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो दोनों काम एक साथ चल रहे थे, किचन में खाना बनाना और न्यूज़पेपर का पढ़ना, वो एक साथ काम जारी था समय में पहले। तो दोनों किस में आएंगे, आईएनजी में आएंगे, और किस टेंस में होंगे, हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। ये हमारे दो रूल कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। आगे चलते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी में यूज होगी। प्रीपोजिशन क्या है, हमने पहले चैप्टर में कवर कर दिया है, उसको बार बार बताने से हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। आपको यदि ये क्लियर करना है तो ये जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं प्रीपोजिशन के। तो आपको प्रीपोजिशन की पहचान हो जाएगी कि प्रीपोजिशन होते क्या क्या हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा किस में आएगी, आईएनजी वाले फॉर्म में आएगी अपने। जैसे कि कुछ प्रीपोजिशन हमने ले लिए हैं, बिफोर यानी के पहले, आफ्टर यानी के बाद में, फॉर यानी के लिए, वाइल यानी के समय, विदाउट यानी के बिना, बिकॉज यानी के कारण, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, इसी को हम बोलते हैं डेस्पाइट, तो उसका भी मतलब होता है के बावजूद। तो ये हमारे कुछ ले लिया हमने इसके एग्जाम्पल, जैसे कि वाइल गोइंग, आप जाते समय, वाइल गोइंग यानी जाते समय, आफ्टर स्टडीइंग पढ़ते समय,
आफ्टर पढ़ने के पढ़ते समय या आफ्टर, समय नहीं आएगा यहाँ, आफ्टर पढ़ने के बाद, आफ्टर यानी के बाद, तो पढ़ने के बाद, आफ्टर यानी के बाद, ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, आफ्टर यानी के बाद, और स्टडिंग यानी पढ़ने के बाद। यदि हम स्टडिंग बस का मतलब लेंगे तो पढ़ रहा है आएगा। यदि हम हिंदी बोलेंगे तो स्टडिंग का मतलब क्या होगा, पढ़ रहा है। लेकिन आफ्टर स्टडिंग यानी पढ़ने के बाद, उसके बाद भी हमको क्या करना है, आफ्टर यानी हमें क्या मिला, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मिला मतलब स्टडी के पीछे हमको क्या लगाना है, आईएनजी। वाइल मिला तो वाइल के जस्ट बाद में यदि कोई वर्ब आती है, ना कि पूरा सेंटेंस, जो कि हम अभी पिछले सेंटेंस में देख चुके हैं, जस्ट बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी में आती है, तो वो भी वाइल के बाद किस में आती है, आईएनजी फॉर्म में। अगला विदाउट, विदाउट भी क्या है हमारा, प्रीपोजिशन ही है। विदाउट यानी के बिना, आस्किंग यानी पूछे बिना, डेस्पाइट रेफ्यूजिंग यानी रेफ्यूज करना यानी मना करना, डेस्पाइट यानी के बावजूद यानी मना करने के बावजूद, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ एक ही बात होती है। ये हमारा रूल नंबर 3 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम 2 और देख लेते हैं, कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं जिनके आगे आईएनजी फॉर्म, या उसी को हम बोलते हैं जिरन फॉर्म भी, उसी को जिरन बोलते हैं, उसी को हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, उसी को हम जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ आती हैं तो वो और देख ले, थोड़े और वर्ड्स रह गए हैं जो हम रूल नंबर 4 में क्लियर कर लेते हैं। अगला देख लेते हैं रूल नंबर 4। टू के बाद हमेशा वर्ब अपनी किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में। आप याद रखिएगा, हम वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस रहे हैं, लेकिन नियम अच्छे से सुनिएगा। टू के बाद वर्ब हमेशा किस में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। कभी भी दो वर्ड, जो दो सेंटेंस जुड़े होते हैं टू से, या दो एक्शंस जुड़ी होती हैं टू से, तो फर्स्ट एक्शन कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि टू आ जाए तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अपवाद है, एक अपवाद क्या है, वो है ये हमारा निम्नलिखित पर कुछ शब्दों को छोड़ के, निम्नलिखित शब्दों के बाद आईएनजी यूज किया जाता है, किया जाता है या किया जा सकता है। जैसे कि एडिक्टेड टू, अब यहाँ पे टू है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट। लेकिन ये जो कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के बाद हमेशा वर्ब की जेरंड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी वाला रूप, सिंपल यूज होता है। जैसे कि एडिक्टेड टू, एक्स्टम टू, मतलब दोनों का मतलब होता है आदतन होना, आदि या लतिया होना, आदतन होना। विद अ व्यू टू यानी दृष्टिकोण में, लुक फॉरवर्ड टू यानी किसी की तरफ देखना, तो उसको बोलेंगे लुक फॉरवर्ड टू। इज एम आर भी ले लिया मैंने यहाँ, ये पहले रह गया था, उसके आगे यदि यूज टू लगा हो, इसके बाद यूज टू, एम के बाद यूज टू, आर के बाद यूज टू, सेम थिंग। वाज के बाद यूज टू, वर के साथ यूज टू लगा हो, तो यूज टू का मतलब भी होता है आदतन होना। तो यूज टू यदि कहीं मिले तो उस शब्द के पीछे टू के बाद वाली जो भी वर्ब आए वो हमेशा किस में आएगी, हमारे जिरंड फॉर्म में, या उसी को हम बोलते हैं बिफोर फॉर्म, या उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या इसी को हम बोल देते हैं आईएनजी वाला फॉर्म, है ना। तो ये आईएनजी वाले फॉर्म में आएंगी। तो यहाँ तक था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट टेंस के 2 टेंस और हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। प्लीज गाइस लाइक और कमेंट शेयर करिएगा, और आगे देखेंगे, आगे हम क्या करेंगे, कंपैरेटिवली चलेंगे। अभी तक हम चल रहे थे एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस में कौन सा टेंस है और कौन सी उसमें वर्ब आएगी। अब हम कंपेयर लेके चलेंगे 2 सेंटेंस का, कि यदि 2 घटनाएं दी हो रही होती हैं या फिर 2 एक साथ एक्शन हो रही होती हैं, तो पहला सेंटेंस कौन सा रहेगा और सेकंड सेंटेंस कौन सा रहेगा। थैंक यू।